सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। भजन के लिए कोई गाना चाहते हो? चलो मैं गा देती जी लिखिए, योगेश्वरी माता जी लिखिए। जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते जी। एक भजन। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। रोम रोम पवित्र मेरा, ऊंचा बना दे चरित्र मेरा। माथे पे हो ब्रह्म ज्योति मेरे, नैनों से छलके नूर तेरा। वाणी से अमृत बरसे मेरे, भावों में मेरे श्रद्धा बहा। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। शरणागति में रहूं मैं सदा, उर में सरलता व करुणा बहा। शरणागति में रहूं मैं सदा, उर में सरलता व करुणा बहा। धीरज बने मेरी दौलत सदा, सेवा समर्पण से मुझको सजा। सारे कलमश धोत कर मेरे, पावनता की बयार बहा। सारे कलमस धोकर मेरे, पावनता की बयार बहा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। सारे सुखों की खान है तू,
सारे सुखों की खान है तू, सबके हृदय में जान है तू। हम निर्मल बसवान है तू, भक्तों का वरदान है तू। भक्ति में बीते ये जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। चरणों में बीते ये जीवन मेरा, अपना बना लो प्रभु मैं हूँ तेरा। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। वैर कलेश को मिटा, दाता सकल संसार से। वैर कलेश को मिटा, दाता सकल संसार से। नाम का स्मरण करें मिलके प्यारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा माता जी। अच्छा, हमारे वक्ता आ गए। एक थोड़ी और 2-5 मिनट के लिए बात बता दूं। गुरुकुल में मैं रहता हूँ, दर्शन योगधाम लाटोरा में। तो हमारे ब्रह्मचारी लोग कुछ आते हैं, बड़े हुए तो बड़े आते हैं तो लगभग अपनी मर्जी से ही आते हैं। घर बार छोड़ के माता पिता संपत्ति अधिकतर नहीं देते हैं, भागकर आते हैं। सब मजबूरी भी है, जो भी है तो वो आते हैं। तो फिर जब उनको जैसा चाहते थे वो वातावरण नहीं मिलता, या तो धन का अभाव हो या तो कुछ जो भी कुछ, तो कुछ ऐसी मानसिक अस्वस्थ हो जाते हैं। धन मान सम्मान या तो शारीरिक पीड़ा। तो अभी हमारे यहाँ कुछ 2-3 बार एक ब्रह्मचारी आए गए, लेकिन कुछ ऐसा व्यवहार लगा कि ये कोई डिप्रेशन में है। तो एक बार तो हमारे दर्शन योगधाम में देखा कि वहाँ कोई 12 बजे आता है, दरवाजा रसोई का बंद है, फिर वो भी कहीं से खुल के अंदर से खुल के आ जाता है। 12 बजे खाने खाकर भी बंद करके चला जाता है, क्या है। तो अंत में सोचा गया कि कौन जा रहा है, 9-10 बजे भी भोजन देर से करते हैं। तो हमारे एक आचार्य जी का नाम आया कि वो चलो देर से आते हैं। तो फिर सोच में पड़ गई, ये तो ऐसा नहीं कर सकते। पूछा गया, ये भी नहीं है तो कौन आ रहा है, कोई पशु पक्षी प्राणी भी नहीं आ रहा है ऐसा। फिर मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति है, एक ब्रह्मचारी है, नया आया है। वो सीसी कैमरा के द्वारा मालूम पड़ा। फिर वो रूबरू वो देखा गया, पकड़ा गया।
फिर ये तो मतलब डिप्रेशन में ऐसे आदमी होते हो, और जब डिप्रेशन में हो तो या तो कुछ खाता नहीं, क्या तो बहुत अधिक खाता है, कुछ मंद बुद्धि, कुछ पागल, अर्ध पागल, या तो विद्वता के नशा में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे है। उसको वो जो थे ब्रह्मचारी, वो प्रारंभिक रचना में कॉमेडी भी पूरा कर दिया था, दूसरा चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ टिक नहीं रहा था। कभी ले गए समझाने के लिए, कभी कहाँ से निकल गए, भाग गए, कुछ मालूम नहीं पड़ा, ऐसे ऐसे होता है। तो वो व्यक्ति आज आया था, तात्कालिक हम उनको ले गए, फोन किया, बायड रोजट से भी आगे, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर बायड एक गांव है, वहाँ मंद बुद्धि और पागल अपागल वारसी बिन वारसी जो बच्चे या तो बड़े लड़का या लड़की मिलते हैं, उनको वहाँ रखते हैं। फिर वहाँ जाकर हमने वहाँ एडमिशन करवाया, बात की, कुछ पैसा भरना नहीं था, वो भी हमने वो लड़का कहा था कि मुझे धन देना, वो यहाँ से बोल रहा था। मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि चलो मैं आपको धन दूंगा, पैसा दूंगा, 100 रुपया दूंगा, नहीं 100 नहीं 150, मैं 100 देकर आया। वहाँ उनके हाथ में तो नहीं तो वो निकल कर भाग सकता है, लेकिन जो उनका व्यवस्था करने वाला है, उनको कपड़े और तीनों को हमने साथ में फोटो भी लिया गया। मुझे लगा कि तीनों से वह कोई पहचान नहीं सकेगा कि कौन विद्वान है कौन पागल है, सब बड़े विद्वान ही तीनों तीन लगते थे। हम हमारे एक आचार्य और बीच में उनको रखा गया, तो हमारे पहचान के लिए हमारे कांटेक्ट करे और व्यवस्था करे, और पूछा कि कहाँ से है, तो कभी बोला है उड़ीसा के, कभी बोलता है कि बिहार से, कभी बोलता है कि मैं तो उत्तराखंड से हूँ। वो भी कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन अभी हम ही माँ बाप है, हमारे विद्वान है और हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से किया। तो एक अच्छा लगा कि चलो पुण्य काम करके आए, वहाँ सब उनको भोजन खिलाया, फिर हम शांति से फिर वापस आए। तो हमारे विद्वानों को हमें संभालना चाहिए, उनको भी सभी तरह से, जो माँ का प्रेम पिता का प्रेम नहीं मिलता, बच्चे निकल जाते हैं, क्या खाना कैसे खाना नहीं जानते, माता पिता हो तो घर बताती है। तो यहाँ तो सब तरह से जो भी जैसे व्यवस्था हो, चाहे रहे ना रहे कहीं भी रहे, लेकिन खाने के लिए तो उतना, और वस्त्र के लिए भी कुछ उतना तो होना ही चाहिए। और चिकित्सा होती है तो वो अपनी व्यक्तिगत रूप से भी हम करते हैं, और सभी को करना चाहिए। हम नहीं संभाल लेंगे, हमारे विद्वानों को नहीं संभाल लेंगे, वो पागल तो नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी माता पिता का व्यवहार होता है, माता पिता लड़ते रहते हैं अंदर अंदर, और बच्चे बड़े अभी समझने वाले 16 17 18 वर्ष के हो जाते हैं, फिर भी वही व्यवहार है, और उनकी कुछ सुनी नहीं जाती, उनको समझा नहीं जाता, उनकी वेदना कोई वो बता नहीं सकता, और कुछ ऐसे चंगुल में फंस जाता है, या तो भाग जाता है और डिप्रेशन में आता है, और यहाँ हमें उनकी सेवा के लिए पीछे लगातार रहना पड़ता है, कब क्या करेगा कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति भी गंभीर होती है। कुछ गुरुकुलों में ऐसा भी होता है, छोटे बच्चे होते, उसमें सामान्य रूप से कोई आकर्षण प्रति आकर्षण नहीं होता, लेकिन ऐसा भी कभी सुना जाता है, सच भी हो झूठ भी हो, समलैंगिक भी इस प्रकार का कभी कभी कुछ हो सकता है, होता भी है, कुछ ऐसा भी सुना है, सच झूठ भी होता है। सब तरीके से तकेदारी हमें भी रखनी है, एक माता पिता होकर, एक हमारे दर्शन योग धाम या तो कहीं भी के संस्था के हैं, ये सब बातें बहुत सारी ऐसी होती है जो सभी नहीं बताई जाती, लेकिन फिर भी अच्छा काम हमारी संस्था कर रही है, बच्चों को हम बुला रही है, विद्वान बनाना चाहती है। केवल दान से ही काम नहीं होता, वहाँ रहने से कितना सारे कितनी प्रॉब्लम कितने प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक और नई एक जिंदगी है, एक नया एक अनुभव होता है। तो बस ये थोड़ी बातें थी, बता दी, अपने घर के ही आदमी है, सब पुराने हैं, तो कह सकते हैं, तो कहा। जी धन्यवाद। हमारे आचार्य विमल जी, उनसे हम सुनेंगे आज का बहुत ही अच्छा आपका विषय, और मैंने ये बात छेड़ दी, लेकिन फिर भी थोड़ी आवश्यक थी, इसलिए अपनों से अपनी बात मैंने बताई। धन्यवाद विमल जी। बहुत बढ़िया।
वास्तव में आज परिवारों में भी बहुत ज़रूरत है और अपने परिवारों को सँभालने की। और यही ज्ञान जो चाहे हम दर्शनों का पढ़ें, चाहे वेदों का पढ़ें, ये ज्ञान जब तक हमारे माता-पिता में गृहस्थियों में नहीं आता, तब तक बच्चे हमारे इसी तरीके के बनते हैं। ये हम आजकल पूरे सब सोसाइटी में देख रहे हैं। पीढ़ी का अंतर तो आ ही गया है, लेकिन जब तक घर का हमारा वातावरण वैसा निर्मित नहीं होता, तब तक ऐसे ही चलेगा, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि जिन घरों में मैं मात, संस्कार कराने जाती हूँ या कोई प्रोग्राम देने जाती हूँ, वहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि माता-पिता का प्रभाव ही बच्चों पर जा रहा है। जैसी माता बेल पिता होती है, वैसे बिगड़े फल हुए होते हैं। हैं। माता पिता बिगड़े हुए हैं। हाँ, इसीलिए सुसंस्कार बच्चों पर माता प्रभाव पिता उस में तरह नहीं का है, जा रहा है। ये स्थिति हाँ, है। तो बिल्कुल संस्कार नाम की चीज़ तो कोई रह ही नहीं गई, कुछ भी बचा ही नहीं है। तो चलिए वैसे प्रारंभ करते हैं, हम अपने विषय की ओर आते हैं। ये भी बात सुननी ज़रूरी थी, आपकी जो कही है सही बात है। परिवार बनेंगे और ये ज्ञान जो हम ले रहे हैं ना दर्शनों का, वेदों का, सब हमारे जीवन के लिए ही है ये। ये कोई सिर्फ़ कहने की बात तो है नहीं, आप और हम सभी जानते हैं इस बात को। तो आइए इसीलिए ये जो विषय है ना, ये इसी से जुड़ा है, ये कोई अलग विषय नहीं है। ये विषय भी इसी से जुड़ा है। गुर तो हर जगह चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं भगवान का स्मरण करते हुए। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ठीक से? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला हमारी नित्य प्रत चल रही है और बहुत ही सुंदर कुशल संचालन इसका आदरणीय मुनि जी और बहन हमारी प्यारी दीपालिका जी करते हैं। और अभी जो बातें भी हमने सुनी वो वास्तव में बहुत काम की हैं, क्योंकि हम यहाँ आए हैं वास्तव में इसी भोर को करने आए हैं कि हमारी संपत्ति के साथ-साथ हमारी संतति भी सुखद हो, तभी हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र में सुख आएगा। आइए प्रारंभ यहीं से करते हैं। तो जैसा कि हमारा विषय है क्या? भोर क्यों आवश्यक? भोर का अर्थ होता है उजाला। उजाला होगा तो हम कोई कर्म करेंगे। सुबह जब हम उठते हैं तो भोर होता है, तभी हम उठते हैं। तो जगने का पहला पॉइंट भोर है। उठते हैं तो फिर कुछ सोचते हैं कि अब हम क्या करें? क्या हमने किया? क्या हमको करना है? हम जिस क्षेत्र के हैं, जिस आश्रम के हैं, जिस वर्ण व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, उसका हम चिंतन भी कर रहे होते हैं उस तरह का और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद भी दे रहे होते हैं कि तूने हमें अच्छी प्रकार से सुलाया। लेकिन भोर क्यों आवश्यक? भोर क्यों? क्योंकि हम कोई ऐसा काम कर पाएँ जिससे कि हमारा आश्रम, परिवार, राष्ट्र और स्वयं हम सुखी हो पाएँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे शास्त्र हमको कहते हैं, सांख्य दर्शन भी कहता है, योग दर्शन भी कहता है, दोनों जगह पे आता है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। तो कैसे होती? ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो इसके लिए और भोर का अगर हम पर्यायवाची शब्द देखें तो ज्ञान ही होगा, प्रकाश ही होगा। तो प्रकाश चूँकि हम बाहर के प्रकाश को कहते हैं, इसीलिए भीतर का जो प्रकाश है हम उसको भोर कहें, उजाला कहें, ज्ञान कहें, सब एक ही बात। तो आज महती आवश्यकता है, एक सूझबूझ की, एक ज्ञान की। लेकिन हम परिवार के भीतर भी जैसे बात चल रही थी अभी, बहुत सूझबूझ से काम लेते हैं, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन कहीं न कहीं चूकें हमारी होती हैं, जिन चूकों के कारण ही हमारे परिवारों में वो जो ध्यान, संध्या, भजन, हवन जो होना चाहिए, उस तरह का आचरण, व्यवहार, जो सद्गुण आने चाहिए परिवार के भीतर, वो सब कुछ नहीं दिखाई देता। कि कहीं न कहीं हमारे उस आंतरिक भोर में कमी है। बाहर का भोर हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ने भोर भी बनाई, ईश्वर ने निशि भी बनाई, रात भी बनाई।
दिन भी बनाया तो उसने रात भी बनाई हमारे लिए। रात हमारे सोने के लिए बनाई, आराम करने के लिए बनाई और सुबह उसने हमें काम करने के लिए बनाई। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी मनुष्य अगर जीव इसमें आया है चोले के भीतर तो क्यों आया? कर्म करने के लिए ही आया, है ना? तो इसीलिए भोर तो चाहिए ना उसको, बिना ज्ञान के तो भोर होगी नहीं, बिना ज्ञान के तो कोई कर्म होगा नहीं। अब ज्ञान तो सभी को है, सभी को ज्ञान है, कुछ ना कुछ, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा, स्तर में अंतर हो सकता है, लेकिन किसी को शुद्ध ज्ञान है। महत्वपूर्ण बात ये है। जब तक हमको किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता ना, तब तक हम शुद्ध कर्म नहीं कर पाते। और यही दर्शन योग महाविद्यालय का सबसे पहला काम जो वो कर रहा है, वो यही कर रहा है कि शुद्ध ज्ञान की ओर आओ। और ऋषि दयानंद ने जी जो भी काम किया, वो इस शुद्ध ज्ञान के ऊपर ही किया। दुनिया भ्रमित थी, पाखंड में, अंधविश्वास में, टोने टोटके में, जादू में और उल्टे सीधे धागे बंधवाने में, काले पीले नीले धागे बंधवाने में, झाड़ फूंक में, तंत्र मंत्र में, सब चीज में लगी हुई थी दुनिया। उसने देखा कि अगर इस तरह से ये संसार चला तो कैसे चलेगा? इसी तरह चलेगा जहां मार-धाड़ होगी, लूट-खसोट होगी, शोर उपद्रव होंगे, लेकिन सुखी तो कोई नहीं होगा। तो ज्ञान किस लिए? भोर किस लिए? भोर क्यों आवश्यक? सुख के लिए। और वो सुख कैसे मिलेगा? जब हमारे पास उजाला होगा, आंतरिक उजाला होगा। आंतरिक उजाला आएगा कैसे? 3-4 क्षेत्र हैं उसके आंतरिक उजाला लाने के। या तो हम किसी विद्वान की ऐसे शरण में चले जाएँ, जो जैसा बोलता है वैसा उसका जीवन भी है। आज ऐसे विद्वानों को भी खोजने में कोई 2, 4, 10 ही विद्वान ऐसे निकलते हैं, जो बोलते हैं और उनका जीवन होता है। खोजें, मिल जाएँगे। हाँ, लेकिन बहुत अधिक आप देखिए मनुष्य पूरा तो शुद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ कमियाँ रहेंगी ही रहेंगी। हाँ, लेकिन उससे शुद्धि की चीज़ ले लो ना, उसे शुद्ध ज्ञान अगर वो देता है तो शुद्ध ज्ञान ले लो, फिर उसके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत अधिक मत जाओ। लेकिन प्रभाव पड़ता है मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसे शुद्ध ज्ञान लेना और अपने जीवन को बनाना, ना कि उस सामने वाले विद्वान के जीवन को बनाना। पहला भोर हमको ये हो कि हम किसी न किसी विद्वान की, किसी न किसी विद्वत संस्था जैसे कि अभी दर्शन योग महाविद्यालय का नाम इन पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक आगे प्रथम नंबर पर चल रहा है। यहाँ के जितने भी विद्वान यहाँ से निकल रहे हैं, दर्शनाचार्य निकले हैं या व्याकरण तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, पर हाँ पढ़ाते हैं आचार्य सत्यजीत जी भी, स्वामी विश्राम जी भी, ये सब व्याकरण पढ़ा रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी अपने दर्शनों के ऊपर ही शंका समाधान उनका रहता है। और भी बहुत विद्वान हैं वहाँ पर, स्वामी मुक्तानंद जी, स्वामी शांतानंद जी, सभी विद्वान अपने-अपने ढंग से अपने-अपने क्षेत्रों में और जहाँ तक यथाशक्ति वो काम करने पे, ज्ञान देने पर लगे हुए हैं। हम उनके पर्सनल ज़िंदगी को एक तरफ रखते हैं। अभी मैं बात कर रही थी, अभी कोई हमारे घर पे आए थे एक विद्वान, उनसे बात चल रही, तो उन्होंने 10 दोष गिना दिए। मैंने कहा अगर आपने 10 गिनाए हैं तो 90 तो उसके भीतर गुण थे। आपने उनमें से एक भी गुण नहीं कहा मेरे समक्ष। 10 दोष तो हम बहुत आसानी से गिना देते हैं किसी के, लेकिन 90 हानियाँ जो लाभ थे, जो उनके भीतर गुण थे, उनमें से एक भी गुण निकल कर के नहीं आया। क्या हम किसी विद्वान से इसलिए नहीं सीख सकते कि उसके भीतर 10 परेशानियाँ, 10 उसके भीतर अवगुण हैं, इसीलिए नहीं उसके से ज्ञान ले सकते? मैं क्या कहती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ से भी आपको अच्छी बात मिल रही है, शुद्ध ज्ञान मिल रहा है, वहाँ से लीजिए। आप अपने आप को शुद्ध बनाइए ना, अपना प्रभाव बनाइए ना सब जगह पर। तो इसीलिए मैं भोर बहुत ज़रूरी है कि जब तक हमारा जीवन शुद्ध नहीं होगा और जीवन होगा हमारा अंदर के भोर से। सब हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा पैदा करिए। जैसे हमने कहा अथा तो वेदांत दर्शन कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्यों? ब्रह्म से सुख मिलेगा। ब्रह्म से सुख मिलेगा तभी तो करनी चाहिए, अगर दुःख मिलता तो कौन करता? जिज्ञासा में उसी वस्तु की होती है जिससे हमें लाभ मिलता है और सर्वाधिक लाभ मिले, तो सर्वाधिक लाभ देने वाला तो एक ही है संसार के भीतर। तो ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे तत्व के पास, ऐसे चेतन पदार्थ के पास, ऐसी चेतन वस्तु के पास बैठना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें 100% लाभ मिलता हो। तो सुबह-शाम 1-1 घंटा तो ऋषि दयानंद लिख गए, पर मैं क्या मानती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि आप जो भी करते हो, सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, वहाँ उस ईश्वर के ही कारण अपने आप को देखो। उसके कारण मैं पढ़ पा रही हूँ, उसके कारण मैं देख पा रही हूँ, मेरी हर वस्तु में, मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे चलने में, मेरे उठने में, मेरे बैठने में, मेरे सोने में, मेरे काम करने में, किसी से वार्ता व्यवहार करने में, वही प्रभु ही मुझसे बुलवा रहा है, वही प्रभु ही मुझसे करवा रहा है। ऐसे मन के भावना बना करके, जैसे ईश्वर प्रधान जिसको कहा जाता है, ऐसे करके अगर आप रहोगे, क्योंकि हम यहाँ जिस आयु अवस्था के बैठे हैं,
वहां पर मैं कोई ऐसी बात करूं तो उसे लाभ नहीं बहुत अधिक, वो सभी को पता है, सभी जानते हैं। लेकिन ऐसी बातें जिनसे वास्तव में अब हमारी उम्र कितनी है, आज देखो हमारे आगरा से डॉक्टर आप में से शायद मुनि जी मिले होंगे, उमेश चंद कुलश्रेष्ठ जी चले गए आज दुनिया छोड़ के, 94 ईयर्स ओल्ड, मानोगे आप? और कितने स्वस्थ थे, बोलते बोलते गए हैं। कहते हैं ना जिसको नेचुरल डेथ, हंसते हंसते चले गए। कबीरदास जी कहते हैं ना, आए थे जब जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज सारा जगत रो रहा है उनके लिए, इतने सरल विनम्र। और जब भी मुझे कम से कम 5-6 बार उनसे मिलना हुआ है दिल्ली के भीतर, जब भी उनसे मिलती थी इतनी विनम्रता के साथ मिलते थे, और अपने प्रवचन में हमारे परिवार की जरूर बात करते थे, क्योंकि वो आगरा के थे। तो हमारे पूरे परिवार में आना जाना, रोज का उठना बैठना उनका, हर काम भी उनके एक पुरोहित के हिसाब से उनका ही, उनके द्वारा हमारे घरों के भीतर होता है। तो इस तरह से तो हमारे परिवार की ही बात करते हैं। कहते मेरे भी बच्चे नहीं बने, मैं जहां जहां जा रहा हूँ विद्वानों के उनके ही बच्चे, लेकिन इनका परिवार, सारी आत्मा एक घर में इकट्ठी कैसे हो गई? क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं, और पांचों बहन भाई अपने अपने क्षेत्र से यथाशक्ति इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। 3 हम बहनें हैं और 2 मेरे भाई हैं। तो हम सभी इसी तरह के काम कर रहे हैं। तो उनके कहते, मैं उनको कहती थी, हम तो आचार्य जी आपको सुनने के लिए आए थे, और आप यहाँ पर हमारे ऊपर घर के बारे में बोलते हैं, और वो भी दूसरा मंच है, इस मंच के ऊपर, और आप पब्लिक के सामने हमारे ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो कहते मैं हतप्रभ होता हूँ आपके परिवार को देख करके। मैं देखता हूँ कि सारी आत्मा एक जगह पर, एक संस्कार में, एक नक्शे में कैसे डली है, एक विचार, एक दृष्टिकोण, एक कहने का तरीका, सब कुछ एक जैसा। कि जबकि मैं तो परिवारों में देखता हूँ सब अलग अलग दिखाई देता है, और मेरे स्वयं के भी बच्चे हैं, कोई सुनता भी नहीं है। जबकि वो इतने नम्र विनम्र सरल और इतने अच्छे विद्वान, जैसे कहते हैं ना, एक तो होता है गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्वान, व्याकरण का दर्शन हुआ, एक होता है स्वाध्याय के द्वारा बना हुआ विद्वान, और इतना गहराई तक वो स्वाध्याय से पहुंच सकता है, ये कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी कठिन कठिन बातों को इतने सरल तरीका से पेश हमारे सामने कर देते थे। वो लगता था कि अरे कैसे, इसका तो हल इतना सरल था, इतने हम फालतू फंसे चले जा रहे थे बड़े बड़े शब्दों में, बड़ी बड़ी बातों में। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जब ऐसा प्रेरक व्यक्तित्व हमारे बीच से चला जाता है, यही हमें असली प्रवचन कर जाता है। हमारे लिए जीवन यही भोर हमको चाहिए, हमें और भोर नहीं चाहिए। अब हमने बहुत पढ़ लिया, हम सत्या प्रकाश पढ़ रहे हैं, देखो इसमें सीधा मेरे सामने पुस्तक रखी हुई, मैं अभी इसी को ही पढ़ रही थी। कहते भोर क्यों आवश्यक है? तो कहते हैं कि भोर इसलिए आवश्यक है कि ज्ञान करो। तो बोले ज्ञान किसका करो? तो ज्ञान करो, अपने शरीर का ज्ञान करो, पूरा की पूरा। इसमें जब आप ये निकालोगे, क्या नाम है इसका, नवा समोल्लास पूरा लिखा है। बोले ज्ञान करो, विवेक करो, विवेक किसका करो? बोले अपने शरीर का करो। शरीर का कैसे करो? बोले इसमें 5 कोश है। पहला एक अन्नमय कोश है ना, दूसरा कौन सा है? बोलिए, आवाज खोल के बोलिए। प्राण में, प्राण में। तीसरा कोश कौन सा है? मनो में। चौथा कौन सा है? विज्ञान में। और 5वां कौन सा है? आनंदमय कोश। मनो में। इसको जान लो। अब ये कोश क्या है? मैं आपसे पूछूं, ये कोश क्या है? क्या है ये कोश? अब हमने शाब्दिक ज्ञान तो ले लिया इसका कि ये कोश की बात चल रही है यहाँ पर, और ये हमें पता भी चल गया, ये अन्नमय कोश, ये शरीर दिखाई दे रहा है। प्राणमय कोश, ये प्राण चल रहे हैं हमारे 10 और 5 उपप्राण, 5 मुख्य प्राण, 5 उपप्राण, ये प्राण हो गए, ये प्राणमय कोश हो गया। और मनोमय कोश का मतलब मन के साथ ज्ञानेन्द्रिय लग गई, है ना, और उसके बाद मन के साथ कर्मेंद्रिया लग गई, और फिर आ गया विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के साथ में क्या लगा? बोले ज्ञानेन्द्रियां लग गई। फिर उसके बाद में आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के बाद, क्योंकि ज्ञान इन इंद्रियों से होता है, फिर इंद्रियों से भी, और आप ऊपर जाकर के देखो तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये क्या है? ये जानने से क्या हुआ? बस इतना सा जान लिया, इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जब हमें ये पता चल गया ये जो शरीर है वो अन्न से बना हुआ है, और अन्न कहाँ से पैदा होता है? मिट्टी से। और ये शरीर कहाँ जाने वाला है? मिट्टी में चला जाने वाला है। प्राणमय कोश ये कैसे बना? बोले हवा से बना। ये प्राण कहाँ जाने वाले हैं? हवा में जाने वाले हैं। अच्छा, प्राण क्या है? हमारी जीवन की शक्ति है। अन्न खाते हैं तो जीवन में शक्ति आती है, सांसें हमारी अच्छी प्रकार से चलती हैं। प्राणायाम करते हैं तो हमारे सांसों में बैलेंस आता है, नियंत्रण आता है। इन सब चीजों को जानने से क्या हुआ? उसको घटा घटा करके अपने ऊपर देखते जाइए। फिर कहा कि मनोमय कोश, इसमें क्या होता है? हमारी कर्मेंद्रियां चलती हैं। तो हमें ये बोध होना चाहिए जब हमने ये पढ़ लिया मनोमय कोश क्या है। कोश का मतलब है स्तर। अभी हमारा जो स्तर है, भौगोलिक स्तर है, हम अन्नमय कोश तक ही सीमित हैं। इस शरीर को ही पालने पोषने में बढ़ा रहे, ये ज्ञान है इसमें।
जबकि ये चीज लिखी नहीं है इसमें। लेकिन एक विद्वान व्यक्ति जब जाएगा पढ़ेगा तो किस तरह से सोचेगा, बोले जो ये अन्नमय कोश है वो क्या है? ये अन्नमय कोश है सिर्फ भौतिक संसार के भीतर विचरने का साधन। मतलब आप एक ही स्तर पर चल रहे हो, अभी दूसरा स्तर आपका आगे नहीं बढ़ा। दूसरा स्तर क्या होगा? प्राणमय स्तर। अर्थात इससे ऊपर बढ़कर के आप कहाँ जाओगे? बोले प्राणों के बारे में सोचोगे, प्राणों का चिंतन करोगे, प्राणों को नियंत्रण में लाओगे। प्राणों को जब नियंत्रण में लाओगे तो आपका मन भी नियंत्रण में आ जाएगा। जैसे आप अभी एक प्राण खींचिए अपने अंदर, एक प्राणायाम कीजिए, लंबा गहरा श्वास भरिए, आपका मन रुक जाएगा। कैसे रुका ये मन? मन पर नियंत्रण तभी हुआ जब आपके प्राण के ऊपर नियंत्रण हुआ। आप कहते हैं ना कैसा प्राणायाम करो? बोले स्तंभ वृत्ति करो, रुक जाओ, जहां की जहां रुक जाओ, श्वास न लेनी न छोड़नी, कुछ नहीं करना, आपका मन नियंत्रण में हो गया। अब आपका देखो करके मन सोच रहा है क्या? बोलो, नहीं सोच रहा। तो प्राण जब बस में होते हैं तो मन हमारे बस में होता है। अच्छा, मन के कारण सारी इंद्रियां चलती हैं हमारी। मनोमय कोश में क्या है? कर्मेंद्रियां साथ रहती हैं, तो ये भी एक स्तर है। जब व्यक्ति का जब मन वश में आता है तो वो कर्म जिधर करना चाहिए उधर कर्म करता है। फिर वो समझ गए ना? अब वो उल्टा सीधा कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसका अब एक लेवल और बढ़ गया। अन्न में से प्राण तक की साधना उसने कर ली, प्राण से उसने मन की साधना पर आ गया। अब मन से भी तो कोई और ऊपर स्टेप है, उसके भी ऊपर तो बढ़ना है कि सिर्फ हमें सिर्फ इधर ही तक सिर्फ मन के वहां तक लगा रहना है, नहीं, हमें बुद्धि पर भी पहुंचना है ना? तो जब बुद्धि पर भी, बुद्धि के स्तर पर बढ़ता है तो निर्णय करने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो वो निर्णय लेता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या गलत है, क्या गलत नहीं है। ये सारी चीजों का उसको ज्ञान विज्ञान सामने आ जाता है। इसी को कहते हैं विज्ञानमय कोश। और जब विज्ञानमय कोश आपका सही हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, तो आनंद आएगा ही आएगा, क्योंकि अब आपने दिशा ठीक कर ली अपनी। तो स्वामी जी ने यहाँ पर जो लिखा, विवेक के भीतर अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में, ये 5 कोशों का विवरण दिया कि ये क्या क्या है। लेकिन अगर आप इसके सार में जाओगे तो यही बात निकल करके आएगी, ये कोश क्या है? ये कोश हमारे स्तर है। हमें स्तर कहाँ बनाना? हमें पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक से द्यूलोक तक पहुंचना है। जब तक द्यूलोक तक की हमारी यात्रा, ये हमारा मानसिक स्तर है, बुद्धि का स्तर है। बुद्धि के स्तर से पहुंच करके भी हमारा आनंद में स्तर आगे आने वाला है। तो ये स्वामी जी ने हमको बात बताई। तो हमको सबसे पहला विवेक किसका होना चाहिए? अपने स्तर का होना चाहिए कि मेरी भौतिक उन्नति हुई है या मेरी सिर्फ ये कर्मेंद्रियों वाली उन्नति है, या फिर मैं ज्ञानेंद्रियों तक पहुंच गया हूँ, या फिर मैं आनंद भी ले रहा हूँ विशेष ज्ञान करके, बातों का, किसी चीज का विशेष ज्ञान करके मैं उसमें आनंद भी प्राप्त कर पा रहा हूँ। यहां तक कि ये जोड़ तोड़ है ये सारी की सारी, ये जो लिखी है 5 बातों की। तो इसीलिए हमें विवेक करें कि ये जो मेरा शरीर है, इसमें स्तर दिए, ये भी हमारा एक उपदेशक है शरीर। ये शरीर क्या है? उपदेशक है। तो ये उपदेशक को सुनो, समझो, और जिसको अगर आप शारीरिक संरचना पे जाओ तो ये हमारा एक चिकित्सक भी है, स्वयं चिकित्सा कर रहा है। बहुत सारे रोग अपने आप ही, हड्डियां टूट फूट होती रहती हैं, इसमें नस नाड़ियां बदलती रहती हैं, अपने आप करता रहता है जो कुछ करना है। जब तक बड़ी बात ना हो जाए तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हम। सब कुछ अपने आप शरीर अपना समेटता रहता है, ठीक करता रहता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम क्या करेंगे? भोर करने के लिए, भोर क्यों आवश्यक? इसलिए आवश्यक है कि जितने भी हम शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, उन शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन तो हम करें हैं, लेकिन अध्ययन के बाद में, अध्ययन क्या मीन? श्रवण, पढ़ना, सुनना, और उसके बाद में मनन भी करें। मनन में सिर्फ अपना ही मनन नहीं है। स्वामी जी लिखते हैं कि मनन के साथ साथ में अगर कोई शंका आपके भीतर आ रही है तो उसको, शंका को समाधान करने के लिए किसी विद्वान के पास, वरिष्ठ विद्वान के पास भी पहुंचे, श्रेष्ठ विद्वान के पास भी पहुंचे। फिर उसके बाद वो वही नहीं रुके। वो कहते हैं श्रवण के बाद मनन जब तुम कर लेते हो, किसी शंका का समाधान भी लेकर के आते हो, उसको जज करो कि सामने वाले ने मुझे जो बात बताई वो कितनी ठीक है। उस ज्ञान को पक्का करो। तो निधिध्यासन उसका नाम दे दिया उसको। जब आप पक्का कर लेते हो ये बस तो ऐसी है, अब फिर भी रुको मत, यही मत रुक जाओ, ये भी एक स्तर है। बोले उसके लिए साक्षात्कार करो। जब ये मेरा जो रिमोट है, ये किस लिए है? एसी का रिमोट ऑन ऑफ करने के लिए सिर्फ नहीं, टेम्परेचर इसका सेट करने के लिए भी है। कितना बड़ा है, आकार प्रकार कैसा है, कलर कैसा है ना? इससे किस तरह से एसी के भीतर ये चालू हो जाता है जब इसकी बटन दबा देते हैं। तो
सारी जानकारी आपके सामने पिक्चराइजेशन हो जाना चाहिए पूरा, इसका नाम साक्षात्कार है। तो स्वामी जी लिखते हैं कि इन कोशों को समझ करके, इन कोशों के स्तरों को समझ करके अपनी योग्यता को इतनी बढ़ा लो कि आपको हर स्थिति में आनंद मिले। और हर स्थिति में आनंद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गीता को याद करो, स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा, समान स्थिति में आना पड़ेगा। धूप पड़े छांव पड़े, सुख हो दुख हो, गर्मी हो सर्दी हो, कुछ भी हो, मान हो अपमान हो, कोई तुम्हें सम्मान करे, कोई तुम्हारा अपमान करे। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी हम सभी अविद्या में ग्रसित हैं। मैं अपनी ही बात ले लूं, अगर कोई सामने वाले व्यक्ति को माला पहना रहा है, मुझे नहीं पहना रहा, तो मेरे मन में एक भाव जरूर उठ करके आएगा, और वो उठ करके अगर आ गया, समझो मैं अविद्या में हूं। ये अविद्या मुझे खत्म करनी है। क्या हो गया? मैंने कल पहन लिया, आगे मिल जाएगा मुझे। ऐसा भाव तुरंत उस वक्त नहीं आया, ये तो समझा करके, चूंकि ज्ञान का स्तर वहां तक पहुंचा पाई इसलिए ये हुआ। लेकिन उसी वक्त ऐसा क्यों नहीं हो गया मेरे साथ में कि मैं उसी वक्त ही, मेरे को यही बात आती थी बड़ी कि खुशी होनी चाहिए थी, देखो इनको पहनाया कितना अच्छा लगा, मैं किसी से कह पाऊंगी कि मैं उनके साथ में थी। आज अभी लोग फोटो डाल रहे हैं ना, किसको लेकर डाल रहे हैं? कोई बड़ा व्यक्ति उसके साथ फोटो डाल रहे हैं अपनी, कि देखो मैं उसके साथ मिला था, ये आज दुनिया से चला गया। हमें खुश रहना है, पड़ोसी का घर बनना है इसलिए खुश रहना है। कोई पूछेगा तुम कहाँ रहते हो, बोल मेरा घर तो हल्दीराम के पास है, वो तो फटाफट समझ लेगा, बोले इनका घर हल्दीराम के पास है तो बड़े सेठ ये भी होंगे, कोई छोटे थोड़ी होंगे। मत परेशान होइए, हर चीज में पॉजिटिविटी लाते हुए, सकारात्मक सोच लाते हुए और स्थिति को सम बनाने का प्रयास कीजिए। और मैं इसी पर वर्क कर रही हूँ आजकल कि ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसे क्यों हम उखड़ जाते हैं, ऐसे क्यों हो जाता है? जरा सी धूप लगी कुमला जाते हैं, जरा सी ठंड लग गई जुकाम खांसी हो जाता है तो हम परेशान हो उठते हैं। और ये परेशानी क्या, ये तो शरीर है, हमें बता देता है जुकाम खांसी करके, ये निकाल देता है, हमारा जो विष अंदर आ गया उसको बाहर कर रहा है। ये भोर लाना है, इसलिए भोर जरूरी है। जितनी अधिक सूझबूझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ रहा है सभी का, लेकिन ज्ञान के बाद का जो स्तर बढ़ना चाहिए सूझबूझ वाला, वो कहीं ना कहीं हमारा सबका डाउन पड़ा हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसी पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई नए आदमी है नहीं, सभी समझदार और मैं तो समझती हूँ ध्यानी योगी टाइप के लोग हैं जो योगाभ्यास में लगे पड़े हैं। क्योंकि मुनि जी से तो मेरा परिचय है, बाकी जितने भी भाई बहन और दीपालिका बहन से भी है और भी इसमें सब मुझे यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ पुरुष और वरिष्ठ पुरुष लगते हैं। तो सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन अगर हमारी मेहनत इस वक्त पर हो जाए तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वास्तव में ये जीवन हमारा बहुत प्रभावकारी है। इसीलिए आओ हम भगवान की दी हुई विधा को, ज्ञान को समझें और उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में भोर लाएं। उस भोर को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो स्वामी जी आगे लिखते हैं कि हमें साधनों को अपना पड़े। तो विवेक के बाद में सिर्फ विवेक के स्तर तक मत रुकिए, अभी उन्होंने स्तर तक रोक नहीं रहे हैं, रुकावट कहीं नहीं है, चरई बहती चलते रहो। कहते हैं वैराग्य को जीवन मिले। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में विवेक आया तभी वैराग्य आया, तभी घर छोड़ पाए वो। जब उनकी बहन चली गई, चाचा चली गए, तभी विवेक हुआ उनको कि कोई सत्य है और उसको सत्य को खोजूंगा, और जब खोजूंगा तो वैराग्य आएगा। विवेक आएगा तभी वैराग्य आएगा, पहले वैराग्य कभी किसी को नहीं आता। भर्तृहरि ने 6 बार घर छोड़ा और 6 बार अपनी पत्नी के पास आ जाते थे। पत्नी खुद को इतना वैराग्यवान समझ रही है, वो कह रही है कर क्या रहे हो तुम, जाते हो जाकर के फिर मेरे पास चले आते हो। तो खुद साध्वी है, वो कहती है ये कर क्या रहे हो, जाते हो तुम जाकर के वही क्यों नहीं टिक जाते, यहाँ जाते हो। लेकिन देखो विवेक वैराग्य कोई ऐसे नहीं जगता, और अपने आप आता है, ये किसी के कहने से नहीं आता और अधिक चिंतन से भी नहीं आएगा। ये वहां की देश काल की परिस्थिति के अनुसार भी निर्मित होता है। जैसे अब वो एक दिन जा रहे हैं घर छोड़ करके, ऐसे ही जा रहे थे कि अब की बार ट्राई कर लेता हूँ, अब नहीं आऊंगा, पक्का करके जा रहे हैं, मन को खूब संकल्प, दोनों मुट्ठी पकड़ करके, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर नहीं आऊंगा। रास्ते में चलते हैं और जाते के साथ ही क्या देखते हैं वो कि कोई लाल लाल सी चीज पड़ी हुई है जमीन पर। अब वो देख रहे हैं ये किसी का रत्न गिर गया, किसी के हार का गिर गया या किसी और का गिर गया। उन्होंने कहा उठा लूं, किसी को दे दूंगा। अब अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, विवेकी व्यक्ति, तो खुद तो चाहत रखते नहीं है, दे दूंगा किसी को। जैसे ही उन्होंने उसको उठाया, उठा करके उनके पूरे हाथों में कुछ लग गया। देखते हैं अरे ये तो किसी के पान की थूकी हुई पीक थी। ये सारा संसार मुनि जी ऐसा ही है।
ये पान की भगवान जी ने पान खाया, उसी की थूकी हुई पी के ये, समझो इस बात को। सचमुच इसमें इतने रम गया, मैं कुछ भी होश नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा आगे चल करके, क्या होगा इस संसार का अगर इसी तरीके से हम लगे रहे। इस बहुत अच्छा का स्तर, एक ही स्तर पकड़ रखा बस, अन्न में कोष, कपड़े आ जाए, खाना आ जाए, बढ़िया से बढ़िया जोमोटो से खाना आ जाए, यहाँ से आ जाए, वहां से आ जाए, ये मिल जाए, सब कुछ, बस पूरा दिन हमारा इसी में लगा रहता है, इधर की उधर, उधर की इधर। अरे कभी कभी भगवान के पास बैठ लो। जो भगवान आपको इतनी सुंदर देह बना के देता है, हीरा जैसा तन बना करके दे रहा है, उस हीरे के व्यापारी के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, एक भी शुल्क भी नहीं लेता। आप हीरे के कितने वो है, गुजरात में तो हीरे का व्यापार बहुत तगड़ा होता है, तो आप सब ज्यादा, मुझसे ज्यादा जानते हैं। सोचो कितनी बड़ी बड़ी कीमतें होती हैं, और कोहिनूर हीरा, और ये तो जो शरीर है ये तो बहुत बड़ा हीरा दिया है उसने। एक बार उस हीरे के स्वामी के पास बैठ करके देखो, आपको अगर वो आनंद से नहीं भर दे तो कह देना। इतना ज्ञान देगा, इतना विज्ञान देगा, आपके जीवन में हर वक्त भोर होगा, दुख आने पर भी दुख की प्रतीति आपको नहीं होगी। थोड़ा सा पता जरूर चलेगा रात की तरह, कि रात हो गई, लेकिन वो भी आप रात में चैन से सो जाते हो, ऐसे आप चैन से उसको निकाल दोगे, क्योंकि कर्मों का फल तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म श्वासम मिल करके ही रहे। इसलिए वैराग्य को उठाओ, वैराग्य को उठाने के लिए ज्ञान को लाओ। ज्ञान आएगा तो वैराग्य आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वैराग्य के भीतर क्या होगा, विवेक से जो कुछ हमने सत्य असत्य को जाना है, धर्म अधर्म को जाना है ना, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर तक के पदार्थों को जाना है, उसी को ही सही प्रकार से जानना, ईश्वर की आज्ञा में चलना, यही वैराग्य। कितनी बड़ी परिभाषा। हम क्या सोचते थे पहले जब छोटे थे, वैराग्य का मतलब है घर को छोड़ करके चल देना। सच बता रही हूँ, दीपाली का महीना हम यही समझते थे कि जितने भी ये जो साधु सन्यासी जा रहे हैं ना, घर को परिवार को, इनका मोह छोड़ देते हैं बस। लेकिन उनका मोह नहीं छूटता, वो वापस ही घर में जाते हैं, किसी बहाने से जाए, चाहे भले ही घर के भीतर ना घुसे, लेकिन बाहर से मिल आते हैं सबसे। चाहते हैं हमारे माता पिता मिल जाए हमको, हमारे बच्चे मिल जाए, किसी का भी मोह आज तक नहीं छूटा। बहुत बिरले लोग होते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा तप करना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं हमारी अविद्या है अभी हमारे ऊपर हावी हुई पड़ी है, इसीलिए वो वैराग्य हमारा सही प्रकार से जग नहीं पा रहा। बहुत से मैंने ऐसे देखे, राजा जनक का उदाहरण ले लीजिए, विदेह होकर के रहते हैं, क्या कितने बड़े राजा हैं, कितना बड़ा राजकाज चला रहे हैं, पूरे जीवन भर वैसा रहना पड़ता है, तब जाकर के आगे जाकर के संन्यास में जाते हैं हम। वो भी गए ना बाद में, लेकिन राजा रहते हुए भी वो विधेय बन करके रहना, प्रजा के सुख के लिए सोचना कितना बड़ा कार्य है। भगवान राम भी बाद में गए ही, सभी ने छोड़े राजकाज अपने एक उम्र के बाद में। जैसे ही समय हो जाता है वानप्रस्थ का या सन्यास का, सभी महान पुरुष जाते हैं अपनी अपनी साधना करके अपना कल्याण करने। पहले संसार का कल्याण करते हैं, फिर अपने लिए पूरी तरीके से जुट पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें वो ये सोचते हैं हम वापस भी आए और इसी रूप में आए जिससे संसार का कल्याण हो सके। कहीं नहीं आना चाहते तो पूरी तरीके से दम लगा बैठते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, तो मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो घोर इसीलिए आवश्यक है कि अब हमें इन बार बार दुखों के चक्कर में ना आना, बार बार से जन्म मृत्यु के खेल में ना बनना पड़े। कितनी बार आगे, कितनी माताओं के आंचल पी डाले हमने, लेकिन वही सुख दुख, इससे पार जाते ही नहीं। सुख दुख क्या, ये तो इंद्रियों से मिलने वाली चीज है, कमाने इंद्रिया। जो हमारे विपरीत है वो दुख हो जाता है, जो हमारे अनुकूल है वो सुख हो जाता है। लेकिन इंद्रियों से परे भी तो कोई सुख है जिसको आनंद कहा जाता है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, बिना इंद्रियों के प्राप्त होता रहता है। मुक्ति काल में कितना समय बताया मुक्ति का, 36,000 बार दुनिया बने और 36,000 बार दुनिया बिगड़े। पूरा किसी को याद है ये? 31 नील, थोड़ा शुरू करते हैं। 10 खरब 40 अरब। बहुत बढ़िया। इतना काल सोचो, इतनी लंबी टिकट जब हमें मिल जाए तो बार बार इस सुखी दुखी होना पड़ेगा। कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। अभी हम सोच रहे हैं हमें अमेरिका की टिकट मिल जाए तो 15 ही दिन हुआ है ना दीपावली में। लेकिन ट्रम्प बहुत मुश्किल से वीजा दे रहा है इन दिनों। और वो देख लेता है, बच्चों को तो हरगिज नहीं दे रहा, बड़ों को तो फिर भी दे देता है कि बूढ़े टेढ़े लोग हैं ये, क्या है जा करके आ जाएंगे। हम भी सोच रहे हैं जुगाड़ लगा रहे पहुंच जाए, पर वीजा तो मिल गया है, देखते हैं कब जाएंगे, कब जाना हमारा होगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो ईश्वर की जो टिकट है वो कितनी लंबी टिकट दे रखी है उसने और फ्री है।
यहाँ तो अभी एक बार जाएंगे 15 दिन का भी जो किराया भी जो लगेगा अमेरिका का 1-1.5 लाख की टिकट बन रही है एक तरफ की। सोचो अगर पहले से बनवा लेते हैं लोग 6-6 महीने से वो अलग बात है, लेकिन अगर आज मैं सोचूं कल जाना है मुझे तो 1 लाख से कम में टिकट नहीं मिलेगी, 1.25 लाख में मिलेगी ही मिलेगी। और फिर उधर से आने के 3 लाख रुपए जेब में चाहिए। लेकिन ईश्वर की टिकट 1 रुपया नहीं खर्चना। और ऐसा भी नहीं है कि वहां जेट लैग हो जाए जाते जाते साथी, कि लोग चले जाते हैं ना विदेश में तो जेट लैग हो जाता है उनको। कैसे होता है वो कि जैसे यहाँ पर दिन हो रहा है वहां रात हो रही है, तो व्यक्ति को अभ्यास, इंद्रियों को अभ्यास क्या पड़ा है अभी सोने का, जगने का और फिर रात भर सोने का। यहाँ के दिन रात अलग है और वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, दिन में गए दिन में ही पहुंच गए, तो मन तो करेगा ना सोने का। तो ऐसा जेट लैग हो जाता है। वहां पर मेरी बेटी बताती है कि परेशान रहते हैं 2-4 दिन तक तो बैठ करके। और भगवान के यहाँ तो ऐसा कोई जेट लैग नहीं। तो सोचो जो ईश्वर अपना परम आनंद देने के लिए बैठा है तो उसका विवेक करें, अपना विवेक करें, संसार का विवेक करें, इन स्तरों का विवेक करें। और विवेक करते करते एक दिन ऐसा होगा कि जब आपके जीवन में वो चीजें उतरने लगेंगी, जब आप किसी घटना को अनायास देखोगे, पता नहीं चलेगा हमारा कब वैराग्य जागृत हो गया। और वैराग्य के बाद में जो दौलत हमको उसके पास, क्योंकि खाली लोगों को तो अब हम किसी के यहाँ खाली चले जाएं कौन स्थान देगा, बोले तो खाली चले आते हैं, कुछ लेकर के ही जाना चाहिए ना। तो कोई भी शरण नहीं देता तो भगवान शरण भी कैसे देने लगा। भगवान भी कहता है पहले तुम भी कमाई कुछ कर करके लाओ, तो सठ संपत्ति की कमाई करके उसके पास हमें जाना ही पड़ेगा। 6 चीजें तो ले जानी पड़े, 6 चीजों के बिना तो वो शरण देगा नहीं। इसलिए सठ संपत्ति, श्रम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, इनका हमें भंडारा बनाना पड़ेगा। जब जिसके जीवन में शांति आ जाती है, जिसके मन वश में हो जाता है, इंद्रियां जिसकी कंट्रोल में आ जाती हैं, जिसके जीवन में श्रद्धा आ जाती है, जिसको कुसंग नहीं सुहाता है, कुसंग से जो उपराम कर लेता है, और समाधान, हर चीज का समाधान वो अपने परमपिता परमेश्वर से कर लेता है। बस ये 6 चीजें जिसके जीवन के भीतर आ जाती हैं, वो व्यक्ति फिर जगमगा उठता है और उसका जो चाहती अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा वो पूरी हो जाती है। तो भोर से क्या होता है, हमें मुक्ति के पथिक बन जाते हैं, मोक्ष की राह प्रशस्त हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया वहां पर चौथा मुमुक्षुत्व। जैसे क्षुधा तृषातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे बिना मुक्ति के साधन की मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना, ये 4 साधन जिसके जीवन के भीतर आ जाते हैं, समझो वही व्यक्ति सही मायने में अपने जीवन में भोर कर रहा है, वही व्यक्ति सुख की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए हमारे जीवन में भोर का आना बहुत आवश्यक है। लेकिन पहले हमारे भीतर जो छुपे हुए शत्रु हैं, उन शत्रुओं को तो मारना ही पड़ेगा। और वो शत्रु कौन है, सबसे बड़ी शत्रु कौन है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। अविद्या सबसे बड़ी शत्रु है। इसके कारण ही काम, क्रोध, मन, मद, मोह, लोभ ये हमारे नियंत्रण में नहीं रहते। ये बुरे नहीं है, बुरे होते तो भगवान क्यों डालता। इनसे सारे काम होते हैं। इच्छा नहीं होगी तो काम नहीं होगा। लेकिन क्या करना, कब करना, कैसे करना, कितना करना, सारी चीजें कंट्रोल में भगवान ने हमें वेद के भीतर उपदेश दिए। तो आइए सरचित रचना के साथ में आनंद लेते हैं। और आज दूसरी रचना सुनाती हूँ। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में फिरते हैं। जरा होशियार हो रहना, विचारों और फिरते हैं। ये मुसाफिर का लिखा हुआ भजन है। तुझे काबू में करने के लिए वे 5 आए हैं। तुझे काबू में करने के लिए वे 5 आए हैं। बचा ले जान तू इनसे, ये लेकर डोर फिरते हैं। बचा ले जान तू इनसे, ये लेकर डोर फिरते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं। मुनि जी, काम और क्रोध बड़े जालिम है तेरी जान के दुश्मन। काम और क्रोध बड़े जालिम है तेरी जान के दुश्मन।
तेरी नगरी में जो हर वक्त करते शोर फिरते हैं, तेरी नगरी में जो हर वक्त करते शोर फिरते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं। लोभ और मोह भी तुझको फंदा ऐसा लगाएंगे, लोभ और मोह भी तुझको फंदा ऐसा लगाएंगे कि जैसे सांप के दुश्मन गरुड़ और मोर फिरते हैं, कि जैसे सांप के दुश्मन गरुड़ और मोर फिरते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं। पांचवी बात, चढ़ा अहंकार जब सिर पर कि धन पर वार है मेरा, बचाएंगे तुझे कैसे जो खुद बेठौर फिरते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं, जरा होशियार हो रहना, विचारों ओर फिरते हैं। अगर तुम बचना चाहते तो क्या करो? अगर बचने की ख्वाहिश है, प्रभु की शरण में आ जा। अंतिम उपाय यही बचता है। अगर बचने की ख्वाहिश है, प्रभु की शरण में आ जा। मुनियों भी जिनके चरणों में कर जोड़ फिरते हैं, ऋषियों भी जिनके चरणों में कर जोड़ फिरते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं, जरा होशियार हो रहना, विचारों ओर फिरते हैं, चारों ओर फिरते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हो इन सब से बचना, हर प्रकार के शत्रु से बचना, तो इस अविद्या पर वार करो, जिससे समस्त दुखों से आप छूट जाओगे, बच जाओगे। ईश्वर दूर नहीं है, हमारे पास ही है। बस इतना सा देखना है हमको कि जो कुछ कर्म कर रहा हूं, ईश्वर मुझे देख रहे हैं। हमेशा अधर्म से बचे रहोगे। उस वक्त अपने आश्रम को ध्यान कर लेना, अपने वर्ण व्यवस्था को ध्यान कर लेना, अपने कल्याण को सामने ध्यान में रख लेना, आप बच जाओगे। उस समय ध्यान के लिए निकालिए। रोज कोई ना कोई ईश्वर के साथ बैठ करके आप वार्ता करिए ना, चैट व्हाट्सएप पे कितना करते हो, भगवान के साथ कर लीजिए थोड़ा। समय तो देना पड़ेगा। और हम कौन होते हैं समय देने वाला? उसने 24 घंटे दिए हैं ना। 24 घंटे क्या कम है हमारे पास? रात में करो, दिन में करो, दोपहर में करो, शाम को करो, कभी भी करो। कोई एक समय निश्चित कर लो, 2 समय निश्चित कर लो। और हम तो चाहते हैं मुमुक्षु का जो मोक्ष का जो साधक मुमुक्षु होता है, उसको तो 2-2 घंटे तो बैठना ही चाहिए। उसमें बहुत अधिक नहीं करना, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ छोटा-सा। अपना चिंतन से शुरू कर दो, ठीक है? थोड़ा-सा प्रकृति का चिंतन ले आओ, बस फिर ईश्वर का चिंतन ले आओ। इससे क्या होगा, दूध का दूध, पानी का पानी सामने-सामने हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ, ये प्रकृति तो ऐसी है, लुभावने वाली है, पकड़ने वाली है। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं। ये सचमुच चोर ही है, ये अविद्या जो है हमारी, जो प्रकृति है ना, इसी ने हमें चुरा लिया, हमारे मन को चुरा लिया, ये अपनी ओर खींच रही है। हमको क्या करना है? हमें उधर खींचना है, जिधर से परम आनंद है। आनंद तो है इस प्रकृति में। खाना खाते आनंद मिलता है, पानी पीते आनंद मिलता है, सोते आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्षणिक है, यहाँ का सुख क्षणिक है और ईश्वर का आनंद लंबा है, दीर्घकाल है। तो हम थोड़ा-सा भगवान को समर्पित कार्य करते हुए काम करें। ईश्वर प्रधान की भावना बना करके काम करें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हम इस मनुष्य के चोले के साथ तो न्याय करेंगे नहीं। ये तो पक्का मान के चलना। हम यहाँ आए हैं न्याय करने के लिए, उस न्यायपति को, न्यायाधीश को पाने के लिए आए, उसके परम आनंद को प्राप्त करने के लिए आए। इसलिए आओ, हम सब मिलकर के आज फिर स्वयं से संकल्पबद्ध होते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम रोज बैठ करके 1-1 घंटा अगर हम करते हैं तो 2-2 घंटे तक पहुंच पाएं।
भगवान जी हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। बस मन के भीतर एक इच्छा होनी चाहिए कि सारा लाभ मुझे वही तो दे रहा है, मैं अपना मान बैठा हूँ, मैं इधर-उधर का मान बैठा हूँ, ये लाभ तो सारा उसी से मिल रहा है मुझको, किसी और से नहीं मिल रहा। स्वामी विवेकानंद जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं, 95% लाभ तो आप सीधे-सीधे देख लो ईश्वर से मिलता है, 1% माता का मिलता है, फिर 1% बोले पिता का मिलता है, 1% गुरु का मिलता है, 1% समाज का, रिश्तेदारों का, मित्रदारों का मिलता है, तुम्हारा तो 1% रहता है, बस इतना सा रहता है। 95% ईश्वर का मिलता है, तो 5% ही सबसे मिल पाया। तो सोचो जिससे इतना अधिक हमको मिल रहा है, और मैं तो कहती हूँ जो 5% भी जो कहने की तरीका है, ये कहने की एक कला है, कुशलता है, लेकिन ये जो 5% ही समाज के पास भी किसका था? मेरे पास भी किसका है? मित्रों के, रिश्तेदारों के पास भी किसका था? गुरु के पास भी किसका है? माता-पिता के पास भी किसका है? अंतिम जाकर के उसी माता-पिता का, स एष पूर्वेशमपि गुरु कालेन न विच्छेदात्, उसी एक गुरु का है, जो सभी का गुरु है। सभी की माता। तो इसीलिए उसकी शरण पकड़ लो, बिना उसकी शरण के हमारा उद्धार होगा नहीं। लेकिन बहुत अब मैं देख रही हूँ, कबीरदास जी बड़ी अच्छी बात कहते थे कि बोले जब समय बीत गया, माला की माला तोड़ डाली, अंधड़ियाँ अंकड़ियाँ झाला पड़ा और नाम पुकार पुकार, नहीं जीवड़ियाँ छाला पड़ा, राम नाम पुकार पुकार, और अंकड़ियाँ झाला पड़ा पंथ निहार निहार। उन्होंने ये लिखी थी, हम बचपन में इसको बहुत बोला करते थे कि आंखों में जाला आ गया, लेकिन अब कब से हम लगे हुए, रटने में लगे हुए, देखने में, रास्ते को निहारने में लगे हुए, अभी तक हमारा रास्ता तय नहीं हुआ। अब लेकिन ये हमें खुशी है कि रास्ता तो तय है हमारा। वेद से हम बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वेद से बाहर कुछ है ही नहीं। लोग फूलों पे पड़े हुए हैं, हम तो मूल की ओर हैं। तो जरूर इस मूल को पकड़ करके मजबूती के साथ रखेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा, और नहीं तो समझ लीजिए चदरिया जैसी ओढ़ करके आए, वैसी की वैसी हम रख करके चल दिए। ओम शांति शांति। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुनि जी आपका विशेष धन्यवाद। जो कुछ बातें थी छोटी-मोटी वो सब आपने समझी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया आपने कहा। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर घूमते हैं, चोर बाहर के नहीं, हमारे अंदर के ही अपने ही है, जाने पहचाने हैं। तो भोर कब होगी? जब हम प्रभु से मिलन करेंगे, जब हम विद्या का प्रकाश प्राप्त करेंगे, तभी भोर होने वाली है। बहुत अच्छा आपका वक्तव्य रहा, और बड़ा अच्छा टाइटल था, और ये टाइटल के अनुसार क्या होगा, ये इंतजारी अवश्य सभी को होगी ही। तो प्रयास करूंगा लिखने का, देखते हैं जैसे अनुकूलता बनते, जरूर। ये आपका जो लेख है ना, जो आप लिखते हैं, चारों तरफ जाता है, लोग बड़े खुश होते हैं। अच्छा, बहुत खुश होते हैं, कहती कौन लिखते हैं इनको? हम नाम तो होता ही है, तो इनका यही लिखते हैं, जिनका राइटर का नाम आ रहा है ये लिखते हैं। हम तो मात्र बोल के चले जाते हैं, लेकिन मेहनत तो असली ये करते हैं मुनि जी। तो सारा आपका ही है, हमारा तो कुछ नहीं, हम तो बस आ जाते हैं आप। नहीं, हमारे दीपाली का ये रिकॉर्डिंग करते तो ट्रांसक्रिप्ट मुझे तैयार मिल जाता है। ये अभी मैं पहले तो लिखता था, अभी लिखता भी नहीं, घूमते हुआ भी मैं सुनता हूँ। अच्छा। तो ये रिकॉर्डिंग में ट्रांसक्रिप्ट होता है तो अच्छा लगता है। समय 3-4 घंटे कम से कम लग जाते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि होती है, चलो अच्छा कुछ। लेकिन आप ये समय जो दे रहे हैं ना, आप जो समय ये लिखने का कर रहे हैं, जबरदस्त है ये। इतना श्रम कर रहे हैं, और हमारे वक्तव्य पे श्रम कर रहे हैं, आप ये सोचो, और अपना लिख रहे हैं उसमें। हाँ, ये देखो, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे कौन करता है इस कार्य को, लेकिन आप कर रहे हैं, तो इसी को आप तो मुनिवत, सही में मुनि है आप। जो कार्य आपने लिया है समाज को उठाने का, वो कार्य आप कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से आपके लिए शक्ति मांगती हूँ। कार्य कर रहे हैं मुनि जी। यहाँ ऑनलाइन है। अभी मैं भूमि पर भी ज्यादा दौड़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सेटलमेंट करता हूँ। आंखों में भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। रात्रि में 4 घंटे देना पड़ता है। 2 घंटे कम से कम लिखना, चुनना, सिलेक्ट करना, अच्छी तरह बना जानता है, इसलिए सरलता से हो जाता है, लेकिन फिर भी एक एक शब्द लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। लेकिन आपको अच्छा ज्यादा कठिनाई इसलिए नहीं है, क्योंकि आप तो इन चीजों से निकल रहे हो। हाँ, तो आपके लिए ये विषय नए नहीं होते। नहीं, हाँ, इसीलिए आप सिर्फ राइटर नहीं है, आप तो सिर्फ उस चीज को जानते हैं, विद्या को,
तो आपको फटाफट पेन चला दोगे उस चीज पे। जो जानता है ना वो अपनी कलम चलाता है। जी जी जी, जरूर जरूर, खूब खूब धन्यवाद। बस आप लोग हैं तो हम लिखते नहीं तो कहाँ हम लिखेंगे, आलस करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। तैयार आपने दिया, बस हमें पिरोसना है, हमारा ये काम है। वैसे ये चलो, टाइटल धन्यवाद। सबको अच्छा लग रहा था, कह रहे ये बहुत अच्छा नया टाइटल आया है, बोर क्यों आवश्यक। जी जी, ये शंकर अच्छा जी आप करवाइए शांति पाठ, जय घोष। बहुत अच्छा रहा, मन प्रसन्न हो गया, आनंद की तरफ आकर्षण हम लोग का बढ़ा। कक्षा का समापन शांत पाठ और जयघोष से। आवाज आ रही मुनि जी? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के, योगराज भगवान कृष्णचंद्र के, व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद के, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के, स्वामी श्रद्धानंद के, भारत माता के, गौ माता के, देश के अमर शहीदों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर समाज, सत्यार्थ प्रकाश, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन को साथ नमस्ते सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद।